हमारे शास्त्रों में बड़ी विस्तार से सारी चीजें लिखी। साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे शास्त्रों ने बातें लिख दी। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहे थे, उसमें जानते हो क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि यदि स्त्री, अब सोचिए लड़का चाहिए तो उसका विधान है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कब गर्भाधान होना चाहिए, और पुत्री की चाहत हो तो कब गर्भाधान होना चाहिए। शास्त्रों में इनका स्पष्ट वर्णन है। स्त्री जब ऋतु स्नान करती है, उस दिन से जो सम दिन होते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8, सम दिनों में यदि रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार सम दिनों में, सम संख्या में यदि यह 3 में से एक दिन आ जाए और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही उत्पन्न होगा, और विषम संख्या में गर्भाधान हुआ और 3 वारों के अतिरिक्त वार हैं तो बेटी होगी। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। कई बार लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की मां की तरह दिख रहा है या पिता की तरह दिख रहा है, इसका भी वर्णन है। साइंस अभी यहां रिसर्च, इतने में यहां तक की रिसर्च उसने तो अभी की ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा कि जब पिता का तेज अधिक होता है और मां का रक्त कम होता है, तब बच्चे की छवि पिता जैसी होती है, और यदि पिता का तेज कम और मां का रक्त ज्यादा होता है, तब वह बच्चे की आकृति मां जैसी बनती है। अर्थात मां का रक्त बच्चे में ज्यादा मिल गया तो उसकी आकृति मां जैसी हो गई, और पिता का रक्त ज्यादा मिल गया, तेज ज्यादा मिल गया तो उसकी आकृति पिता जैसे हो गई। यह इसका साइंटिफिक रीजन है। साइंस भी इसी बात को कहता है। साइंस आज कह रहा है, यही बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी पड़ी है। सबका एक वैज्ञानिक तथ्य है। कितनी गूढ़ बातें हमारे शास्त्रों में लिखी, परंतु लोग फॉलो करें तो। इसलिए जीवन में हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। भोगवादी दुनिया में ना हम घुसें, भोगी ना बने, गृहस्थ में रहकर भी हम अपने आप को योगी बनाएं। अपनी शक्तियों को इन विषयों में ना तबाह करें। जो शक्ति नाभि से नीचे चली जाती है उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि से ऊपर आ जाती है वही उपासना बन जाती है। तो अपनी एनर्जी चाहे तो वासना बना के बहा दो, और चाहे तो उपासना बनाकर भगवान के चरणों में लगा दो, मर्जी आपकी है। आज ब्रह्मचर्य का ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है। आज के जो युवा बच्चे हैं इनको ब्रह्मचर्य की बातें बताना अति आवश्यक है। ये अपना ब्रह्मचर्य लड़कपन में ही बिगाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सही गाइड नहीं मिलती ना। ब्रह्मचर्य चीज क्या है उन्हें पता ही नहीं, उन्हें बताने वाला कोई, क्योंकि इन बातों को कहने में लोग जरा सकुचाते हैं, अरे कैसे बताएं, अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में बच्चे समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य क्या है। अरे जिस ब्रह्मचर्य को लोग व्यर्थ में गवा देते हैं, आप समझते हैं वो इतना पावरफुल होता है कि एक बूंद से एक मनुष्य बनकर खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति बनकर कितना पावरफुल होता होगा, और लोग उसे व्यर्थ में अपनी वासनाओं के सुख, छोटे से सुख के लिए गवा रहे। कौन समझाए? कितनी शक्ति ईश्वर ने तुम्हें दे रखी है, पर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां लगाना चाहिए, कहां लगा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सत्संग जरूरी है। हमारे पास 50,000 रुपए हैं। अब उस 50,000 रुपए को हम
शराब में, जुआ में लगाएं, या फिर अपने परिवार के उत्थान में लगाएं, अपने व्यापार, अपने बिजनेस के उत्थान में लगाएं, या फिर उसका दान धर्म करके सदुपयोग करें। आपके पास 50,000 रुपए हैं, अब कहां लगाना है मर्जी आपकी। उसी प्रकार जवानी में आपके पास शक्ति है, एनर्जी है, जवानी में आदमी खूब शक्तिशाली होता है और उसी शक्ति का वह दुरुपयोग करता है। अरे तुम्हारे पास है पावर, दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो उसका। धन को धर्म से जोड़ो, शक्ति को सर्वशक्तिमान से जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो। अधिक भोगी आदमी जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जो जरूरत से ज्यादा भोग कर लेता है वह समय के पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले रोगी हो जाता है और समय से पहले मर जाता है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, यह याद रखिएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है, इसका पालन सबको करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, एक ब्रह्मचर्य नाम की पुस्तक आती है, उसे जरूर नौजवान बच्चों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 23 दिन तक, 23 डेज, 23 दिन तक पुरुष जो खाता है दाल चावल सब्जी रोटी खीर मालपुआ पकवान फल फूल दूध जूस, 23 दिन तक तुम खाकर जो शक्ति तुम्हें 23 दिन की एनर्जी मिलती है, वह एक दिन के भोग भोगने में 23 दिन की शक्ति नष्ट हो जाती है। एक बार के भोग भोगने में तुम्हारे 23 दिन की एनर्जी वेस्ट हो गई। अब व्यक्ति अधिक भोगी होगा, परिणाम सबके सामने। करदम जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और करदम जी का विवाह जब माता देवहूति से हुआ तो विवाह हुआ तो भोगी नहीं हो गए, ध्यान लगाए भगवान का, भगवत चिंतन करने लगे, भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया। और पत्नी ने पूछा पत्नी से कि देवी तुम्हें क्या चाहिए, तुम गृहस्थ में आई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता देवहूति ने कहा एक पुत्र की कामना है, हर स्त्री को एक बेटा चाहिए होता है। तो माता देवहूति ने भी स्त्री स्वभाववश कह दिया कि मुझे एक पुत्र की चाहत है। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा स्वयं भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। कपिल देव जी जब आए तो करदम जी पत्नी से हाथ जोड़कर देवी मेरा कार्य पूरा हुआ, तुम्हें पुत्र की चाहत थी तो पुत्र दिया, अब आज्ञा दो। ये शरीर भगवान की प्राप्ति में लगे।